नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज न अप्रेंटिस को ट्रेनिंग कराने के लिए 1664 वैकेंसी निकाली हुई हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। आपको अगर इसकी ऑफिशियल साइट पर जाना है तो आपको डालना पड़ेगा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। जैसे ही आप डालोगे तो उसके बाद में आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे और यहाँ पे ये देख रहे हो कि RRCERYJ.org। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और उसके बाद में जैसे ही नया पेज ओपन होता है ये कुछ टाइप का होगा। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने पर यहाँ नोटिफिकेशन लिखा हुआ है तो आपको ये नोटिस डेट 10 नवंबर 2023 और क्लोजिंग डेट ये लिखा हुआ है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इसके आगे लिखा है एक्ट अप्रेंटिस फाइनल नोटिफिकेशन 2023-2024। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। अब इस पीडीएफ में ही मैं आपको बताऊंगा कि डेट लास्ट डेट कब है और ओपनिंग डेट कब है। देखिए ओपनिंग डेट तो हो चुकी है 15 नवंबर और जो क्लोजिंग डेट है वो 14 दिसंबर है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा लूँ आप। आपको इस वेबसाइट पर ये जो आप देख रहे हो यहीं पर जाकर अप्लाई करना है और आपके पास तो वैलिड आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो आपके पास पासवर्ड और सारा इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आता है। अब इसके अंदर एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए। देखिए एज क्राइटेरिया तो 15 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और एज कैलकुलेट की जाएगी वह 14/12/2023। इस डेट को आपकी जो एज है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो और आपकी जो एज है वो 24 से ज़्यादा जा रही है तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो PWD वाले होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाले भी मतलब ये भी भर सकते हैं। और इनको जो एज रिलैक्सेशन है इनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन भी है कि इतना इतना। अब नीचे आते हैं कि ये जो किन किन के लिए ये सर्विस यहाँ पर दिया हुआ है, आपको कितना कितना दिया जाएगा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन तो एक तो आपके पास 10th होना चाहिए। ठीक है। 10th नहीं तो 10+2 ये होना चाहिए। और आपके पास ITI का एक ट्रेड रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है, ये आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है वो NCBT या SCBT के द्वारा ही सर्टिफाइड किया गया है। ऐसा ना हो कि आपने किसी फ्रॉड जिससे भी किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी कहीं से भी आजकल बहुत चल रहा होता है, आपने कहीं से वो सर्टिफिकेट लिया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इन जो इंस्टीट्यूट हैं इनके द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब देखते हैं कि किस-किस के लिए हो। जैसे कि यहाँ पर वेल्डर के लिए है, मैकेनिस्ट के लिए है, कारपेंटर के लिए है, ये सब के लिए है। मैंने आपको बता दी है कि कितनी है 1664 टोटल रिक्रूटमेंट होती है। देखिए फ़ायदा क्या होता है, आप एक इसमें जो अ, मतलब आपको ये ट्रेनिंग देते हैं एक टाइप की। ठीक है, तो ट्रेनिंग के अंदर 1 साल का इन्होंने टाइम पीरियड 1 ईयर लिखा हुआ है। 1 ईयर की ट्रेनिंग के अंदर जाते हो और आपको सैलरी भी मिलती है। मैं सैलरी की बात करूँ तो आपको 10,000 से 8,000 के बीच में सैलरी मिल जाती है। और इसमें मतलब ये थोड़ा कट करते हैं तो मान कट कटाने के बाद आपको 7-8 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है। अब आपको फॉर्म फिल करने की जो फ़ी है वो ₹100 दी गई है। ठीक है, और इसमें साफ-साफ लिखा नॉन रिफंडेबल होगी। जैसे मैंने कहा कि आप इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था कि वहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो क्लिक हेयर फॉर अप्लाई यहाँ का ऑप्शन भी आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आप अप्लाई कर सकते हो।
और जैसे मैंने कहा है जो पर्सन विद डिसेबल हैं वे भी इसको फ़िल कर सकते हैं अगर आप ये क्राइटेरिया फ़ुल कर सकते हैं। देखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है इसके अंदर आपका जो 10th और आईटीआई में आपका जो मार्कशीट होती है उन्हीं मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स होते हैं उनका एग्रीगेट करके ये लोग जो भी जैसे भी करना है मेरिट लिस्ट लगाते हैं और जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एग्ज़ाम या वगैरह सीधा आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो जब भी ये आपको बुलाएँगे। देखिए कोई रिटन एग्ज़ाम इन्होंने साफ-साफ बोला है, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है और मार्क्स तो ये अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जैसा भी उनको करना है। बस याद रहे आपके जो सर्टिफ़िकेट हैं, वो फ्रॉड नहीं होने चाहिए कि 2 नंबर के सर्टिफ़िकेट नहीं होने चाहिए। इन्होंने साफ-साफ यहाँ पर बोला हुआ है और 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, आपको सैलरी देगी, सैलरी कितनी दी जाएगी ये नहीं इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पर। तो जहाँ तक मतलब मुझको मैं जितना भी जानता हूँ 10,000 तक सैलरी मिलती है। एक्चुअली आप जब किसी भी कंपनी में जाते हो या सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको प्रायोरिटी दी जाती है। जब भी हम फ़िल करोगे देखिए इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो पीडीएफ का पीडीएफ फॉर्मेट में आप सर्टिफ़िकेट अपलोड करोगे और 50 केबी से लेकर 200 केबी तक 200 केबी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 10th की मार्कशीट और आईटीआई जो आपने जो भी करा है या 12th किया है वो करोगे। आईटीआई का तो आपको डालना ही पड़ेगा इसमें और आपकी जो एग्रीगेट जो भी मार्क्स होंगे उसको देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर जैसे ही नीचे आओगे तो इसमें दिया हुआ भी है डिवीज़न के हिसाब से कि कहाँ पर कितनी जैसे प्रयागराज डिवीज़न के अंदर कितनी वैकेंसी हैं कितने जैसे कि यहाँ पर टेक्निकल फिटर के लिए हो, टेक्निकल वेल्डर के लिए हो, ये सारी दी गई हैं। ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो है इसके लिए हो, टेक्निकल फिटर के लिए सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए एक और बात, यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है और वहाँ पर आपने फ़िल कर दिया तो आपको आपका जो फॉर्म होगा वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। मतलब आपका जो फॉर्म है वो एक टाइप से रिजेक्ट हो गया। जहाँ पर वैकेंसी नहीं है आपको कैसे वैकेंसी दे सकते, ठीक है? तो ये टोटल इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है यहाँ पर वैकेंसी का। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ट्रेनिंग लो, आपको पता होना चाहिए कि काम इतना वो नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए होती है।